जिस कार्यकर्ता, जिस नेता, जिस बाई सफाइयों के दम पर आंदोलन को मूर्त रूप देते रहे, जन सवालों को लेकर के संघर्ष करते रहे, हमारे कई साथी काल कल्पित हो। और आज तो मर्माहत इसलिए भी हूँ कि समाजवादी पार्टी के स्थापना काल से जुड़े भाई कृष्ण आज़ाद जी, जो हमारे बड़े भाई भी थे, समाजवादी पार्टी के कर्मठ और ईमानदार साथी थे, हर परिस्थिति में उनके बदन पर कपड़े हो न हो, उनके घर में खाना बने न बने, लेकिन समाजवादी पार्टी के आंदोलन का शंखनाद होता था, वो आंदोलन में शामिल होने के लिए आते थे। वह साथी आज हमारे बीच नहीं। हम समाजवादी पार्टी के लोग अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं कि भगवान इस विषम परिस्थिति में उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। हम सपाई उनके परिवार के साथ हैं, साथ थे और सदैव साथ रहेंगे। और ख़ास करके जब तक हम जीवित हैं, कभी उनके पार्टी, उनके परिवार को यह महसूस नहीं होने देंगे कि कृष्ण आज़ाद जी नहीं है। साथियों, आज देश एक विकृत मानसिकता के दौर से गुजर रहा है। देश की चाहे राजनीतिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, मनुष्य चेतना शून्य हो गया। आज लगातार जिस तरह से समाज में प्रशासनिक अफसरशाही बढ़ी है, प्रशासनिक दबाव बढ़ा है, दबिश बढ़ा है, इससे आम लोगों की स्थिति काफ़ी भयावह हो गया। आम लोगों का सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। जो इस समाज के लोग, खास करके जो पूंजीवाद के समर्थक लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उसको प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह से उनका स्वागत करते हैं, उनका इस्तेकबाल करते हैं, और जिसके बारे में ये सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या बिहार की हो, जो कहते हैं ये आम आदमी, ये किसान मजदूर, ये हमारे अपने लोग हैं, आज उनकी यह स्थिति है कि चाहे जिलाधिकारी हो या प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोई सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं। आज यह स्थिति है कि हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता यदि किसी थाना अध्यक्ष को फ़ोन करते हैं तो उसके किसी दूसरे लोग फ़ोन उठा करके कहते हैं थाना अध्यक्ष तो पेट्रोलिंग में निकल गए हैं। और मैं जब पूछता हूँ ये नंबर, तो कहता नहीं, ये तो सरकारी नंबर है, थाने पे रहता है। कोई नया चेहरा हो राजनीति का, उसको यह बताएं तो बताएं। हम जैसे लोगों को बता रहे हैं जिसकी पहचान आंदोलन, जिसका कर्म आंदोलन, और यह वाकया कासिम बाजार थाना की है, हमको बोलने में कोई गुरेज नहीं। हम लगातार देख भी रहे हैं कि मुंगेर जिला में जो अभी स्थिति है, कोई प्रशासनिक अधिकारी ऐसा नहीं है जो जनता के सवाल को लेकर के सजग हो। कोई थानेदार ऐसा नहीं है जो आपराधिक गतिविधि को लेकर के सजग हो। यदि उसके पास यदि आप मामला लेकर के जाते हैं तो उसको लगता है कि मेरे आमदनी का एक बड़ा स्रोत हो गया। और यदि आप गरीब गुरबा हैं तो थाने से खदेड़ दिए जाते हैं। तो ऐसे थाना अध्यक्षों को हमारी चेतावनी भी है और चुनौती भी है कि हम समाजवादी पार्टी के लोग आम जन सवाल को लेकर के संघर्ष करते रहें, लड़ते रहें। यदि आम जन सवाल की समस्या को नहीं सुनिएगा, आम जनता के सवाल को नहीं सुनिएगा, तो समाजवादी पार्टी आपको बख्शेगी नहीं। यदि हमारे साथियों पर कुठाराघात हुआ, इस समाज के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान पर कुठाराघात हुआ, उनके समस्याओं के साथ यदि उनके मामले का निष्पादन नहीं हुआ, उनको न्याय नहीं मिला, तो हम किसी भी परिस्थिति में आंदोलन में जाने के लिए तैयार है और उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। आज मौजूद है हमारे साथी भाई मनीष जी, जो एक सवाल को लेकर के लगातार कासिम बाजार थाना में दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं आज इस बैठक के माध्यम से, जो कि चूँकि हम समाजवादी लोग निरंतर समाज के सवाल को लेकर के, जन समस्या को लेकर के, किसान मजदूर को लेकर के संघर्ष करते रहे, लेकिन हमारे साथी यदि उपेक्षित हुआ, एक आंदोलनकारी उपेक्षित हुआ, तो हम सपाई खामोश नहीं बैठेंगे। जो सवाल है भूमि विवाद का, जो न्याय नहीं मिल रहा है, जिन साथियों को न्याय के लिए प्रयासरत है, हर अधिकारी के पास जा रहा है। हमको तो बड़ा आश्चर्य लगा कि जब उसने हमको भी एक पत्र दिया, यदि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम आत्मदाह कर लेंगे। तो हम अपने साथी को श्योर करना चाहते हैं कि घबराए नहीं। छठ पूजा के बाद हम लोग मिलेंगे एसपी से, और एसपी साहब से मिलने के बाद यदि इनके मामले का निष्पादन नहीं हुआ तो कहीं कोई शक नहीं कि समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता कासिम बाजार थाना का रुख करेगा और कासिम बाजार थाना को घेरने का काम करेगा। चूँकि यह सवाल साथियों का है
और साथ ही के साथ साथ उस सवाल साथियों का है, हजारों लोग उस सवाल से प्रभावित हैं और कोई थानेदार सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, वीडियो सुनने के लिए तैयार नहीं है, सीओ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन अखबार में पढ़ते हैं आप, जमालपुर में आवास घोटाला हो रहा है, आवास के नाम पर खुलेआम पैसा की वसूली हो रही है। कल परसों हमने एक अखबार में पढ़ा कि नगर निगम में संडे घोटाला हो गया, सफाई के नाम पर लगातार घोटाला हो रहा है। ये सब घोटाला प्रशासनिक अधिकारियों के